दोस्तों, कहते हैं कि टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए। टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, ना कि उतनी हो कि जिंदगी का काम तमाम हो जाए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बच्चों, हमने जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चंस की एक महा वीडियो मैं कह सकता हूं कि एक ऐसी सीरीज चला के रखी है जो लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। बच्चों, कहीं आप तो पीछे नहीं, अगर आज हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं तो आज आप पीछे नहीं हैं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए फटाफट। गुड इवनिंग टू एवरीवन, सभी को राम राम, हाय हेलो, जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आपको पता था कि पिछली क्लास तक 340 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो वो पिछली वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। उसके अलावा आज हम 341 क्वेश्चंस की बात करते हैं। प्यारे बच्चों के 341 क्वेश्चन क्या कहता है? 341 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे बच्चों, 341 क्वेश्चन क्या है? 341 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों स्क्रीन के सामने। इसमें पूछा है कि बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश छोटे पानी की बूंदों के माध्यम से खालिस्तान क्या हो जाता है? पोलराइज ध्रुवीकृत होता है, परावर्तित होता है प्यारे बच्चों, तितर बितर प्रकीर्णित हो जाता है, या वर्ण विक्षेपित डिस्पर्ज हो जाता है? प्यारे बच्चों, पीछे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई भी इंद्रधनुष जो बनता है, रेनबो बनता है, वो वर्ण विक्षेपन के कारण बनता है प्यारे बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण बनता है। सो इट मीन्स डी इज द राइट आंसर। 342 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? प्यारे बच्चों, पहले भी बताया था, वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है? वेवलेंथ बैंगनी रंग की सबसे कम होती है प्यारे बच्चों, बी इज द राइट आंसर। लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है, तो फ्रिक्वेंसी बैंगनी रंग की ज़्यादा होती है और लाल रंग की सबसे कम होती है। 343 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। धारिता सी आवेश Q, जो चार्ज होता है उसको Q से डिनोट करते हैं। विभव जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, विभवांतर भी कहते हैं, V के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होता है प्यारे बच्चों? तो इसमें Q = CV होता है। दिस इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। 344 क्वेश्चन प्यारे बच्चों फटाफट चलते रहेंगे। ब्रॉड को शेयर करते रहेंगे, वीडियो को शेयर करते रहिए बच्चों, फटाफट शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट साथ के साथ करते रहिए। और पहले सीखते रहिए, कमेंट पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। 344 क्वेश्चन। आवेश Q जो चार्ज होता है Q, वोल्टेज V तथा धारिता जो कैपेसिटेंस होता है C के किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा जो इकट्ठी ऊर्जा होती है, निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है प्यारे बच्चों? तो किस किस के, देखो नहीं का क्वेश्चन है तो किससे नहीं किया जा सकता? 1/2V² VQ से। क्लियर है? इन तीनों से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 345वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दुगनी दूरी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कूलाम का नियम होगा ये, कहीं पे ऑप्शन होगा इसमें, है कहीं? ये रहा, पास्कल का नियम, हुक का नियम, स्टीफन का नियम, कूलाम का नियम। तो प्यारे बच्चों क्या होता है? कूलाम का नियम होता है। किसका नियम? कूलाम का नियम होता है। 1/4ε0 Q1 Q2 बटे में R²। 346 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा। निम्न में से कौन सा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण है प्यारे बच्चों? तो कौन सा है? वह शीघ्र ही क्या हो जाता है? पिघल जाता है। विद्युत फ्यूज के लिए यही होता है प्यारे बच्चों, वो जल्दी से क्या हो जाता है? पिघल जाता है, जिससे आगे आने वाली जो बिजली होती है उसकी सर्किट टूट जाती है, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं आती है घर की बिजली में। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन रेटिंग खालिस्तान के आधार पर प्रदान की जाती है प्यारे बच्चों। विद्युत धारा, विद्युत शक्ति, वोल्टेज या प्रतिरोध? बताइए प्यारे बच्चों। करंट। क्या है इसका आंसर? करंट, विद्युत धारा। 348 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट देखते चलेंगे। फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? सीसा और टिन। है प्यारे बच्चों इसमें कहीं? सीसा और टिन। देखो कहाँ है सीसा टिन? ये रहा, टिन और लेड। लेड को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सीसा कहते हैं। फ्यूज तार किसका बना होता है? सीसा और टिन मिश्र धातु होती है एक प्रकार की। 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है प्यारे बच्चों? फ्यूज को सामान्यतः युक्ति के साथ श्रेणी क्रम के साथ संयोजित किया जाता है।
या इसको फ्यूज के सामान्यतः युक्ति के साथ पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल इसको जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों, फ्यूज तार का गलनांक उच्च होता है। इन तीनों में से कौन सा सही है प्यारे बच्चों? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और तीसरा, और केवल पहला और तीसरा। प्यारे बच्चों इसमें पहला केवल सही है। फ्यूज को सामान्यतः युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, उसका गलनांक उच्च नहीं होता है, उसका गलनांक बिंदु कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने 50वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इस पीडीएफ फाइल का लास्टवां क्वेश्चन है। खालिस्तान कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। कौन सा नियम कहता है प्यारे बच्चों? किरचॉफ्स का नियम कहता है। क्या कहता है? किरचॉफ्स का नियम क्या कहता है? किरचॉफ्स का नियम कहता है कि स्टेट दैट टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू दैट द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। बात समझ आई? तो कौन कहता है? किरचॉफ्स का नियम कहता है प्यारे बच्चों। ये किरचॉफ्स के बारे में दे रखा है। 1845 में किरचॉफ ने विद्युत परिपथों में वोल्टता और धारा संबंधित 2 नियम प्रतिपादित किए थे। इनके प्रथम नियम के अनुसार प्यारे बच्चों किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के इक्वल होती है, बराबर होती है। 351 क्वेश्चन यहाँ नहीं है प्यारे बच्चों। आपको विद्युत सर्किट के अतिभारण को रोकने के लिए बस इतना ही था इस पीडीएफ फाइल में प्यारे बच्चों। क्लियर है? ये 10 क्वेश्चन पिछली क्लास के रह गए थे। अभी मैं थोड़ी देर में आपको दूसरी पीडीएफ फाइल आपके सामने खोलता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। 350 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फटाफट वीडियो को शेयर करते रहेंगे प्यारे बच्चों, फटाफट शेयर करते रहेंगे, क्योंकि आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट आ रहा है प्यारे बच्चों। तो इतना तो आपका बनता है यार कि आप वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? क्लियर है ना प्यारे बच्चों? तो फटाफट हम पीडीएफ फाइल को खोल लेते हैं। अगली पीडीएफ फाइल की हम शुरुआत करते हैं 351 क्वेश्चन से, जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों। ये हमारे पीके सर के द्वारा, मैं आपको बता दूं, द दिल्ली एकेडमी पे एक कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। उस कोर्स में मात्र आपको 49 रुपये में, एक बर्गर की कीमत में प्यारे बच्चों 49 रुपये का कुछ भी नहीं आता है। कहाँ उठ जाते हैं 49-50 रुपये? तो 49 रुपये में एक बहुत ही बेहतरीन शानदार आपके पास महाधमाका ऑफर चला हुआ है प्यारे बच्चों। 49 रुपये में पूरी रीजनिंग सीख सकते हैं। मौका है, मौका हाथ से निकल ना जाए। द दिल्ली एकेडमी पे आपको हमारे पीके सर के द्वारा आपको कोर्स दिया जा रहा है। आइए प्यारे बच्चों हम चलते हैं किस पे। ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने 350 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। 351 क्वेश्चन वहां था, लेकिन 352 से हम चालू करते हैं। देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। विद्युत तारों को सामान्यतः कोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक वायर आर जनरली कोटेड विद, किसके द्वारा कोटेड किया जाता है? पॉलीथीन से, पॉलीविनाइल क्लोराइड से, पीवीसी किया जाता है, या पॉली यूरेथीन से किया जाता है, पॉलीप्रोपिलीन से किया जाता है प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही जवाब है वो पीवीसी से किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी के आपने पाइप भी देखे होंगे, तो पीवीसी इज अ पॉलीमर। क्लियर है प्यारे बच्चों? 353 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। किरचॉफ्स का जो लॉ होता है प्यारे बच्चों, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। किरचॉफ का जो नियम होता है विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है प्यारे बच्चों? विद्युत से संबंधित है प्यारे बच्चों, परमाणु से संबंधित है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित है, ऑप्टिक्स। प्यारे बच्चों जहाँ भी विद्युत का जिक्र आ जाए वहाँ किरचॉफ्स के नियम का जिक्र आता है, तो विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट से संबंधित है। 354 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा। फटाफट क्वेश्चंस को करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, आंसर साथ के साथ मैं बताता चल रहा हूँ। आपकी स्क्रीन के सामने भी है प्यारे बच्चों। एक विद्युत खालिस्तान सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट की शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के कारण सर्किट की सुरक्षा के लिए किया जाता है प्यारे बच्चों। वो क्या कहलाता है? फ्यूज कहलाता है, मैग्नेट कहलाता है, मोटर कहलाता है, या जनरेटर? सुरक्षा के लिए क्या लगाया जाता है प्यारे बच्चों? फ्यूज लगाया जाता है। ए इज द राइट आंसर। 354 का ए है, बिल्कुल सही है। 355 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। एक खालिस्तान निष्क्रिय दोहरे टर्मिनल वाला विद्युतीय घटक है जो एक सर्किट एलिमेंट के रूप में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। साथ के साथ बाइलिंगुअल दिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों। सबसे पहला है कैपेसिटर है, प्रतिरोधक है, डायोड है, या ट्रांजिस्टर है। प्यारे बच्चों अगर आपको पीडीएफ फाइल इसकी लेनी है तो हमारे टेलीग्राम क्रेजी कीड़ा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे डेली आपको पीडीएफ फाइल जो कराई जाती है वो भेजी जाती है, या इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी कॉल ना करे, भूल कर भी व्हाट्सअप करे और व्हाट्सअप पर आपको फाइल सेंड कर दी जाएगी।
क्लियर है प्यारे बच्चों? इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रतिरोधक, रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है प्रतिरोधक जो रजिस्टर होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? 356 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है प्यारे बच्चों, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है प्यारे बच्चों? तार ठंडी हो जाती है, तार गर्म हो जाती है, या पहले ठंडी और बाद में गर्म हो जाती है? कोई परिवर्तन नहीं होता है प्यारे बच्चों। तार से जब विद्युत गुजरेगी तो गर्म होगा, और आपको भी गर्म कर देगी अगर गलती से हाथ लग गया तो, है ना? आपको तो ठंडा कर देगी, है ना? हाँ, गर्म नहीं करेगी। 357 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा। दिष्ट धारा जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसकी आवृत्ति 0 होती है, 50 हर्ट्स होती है, 100 हर्ट्स होती है, या 60 हर्ट्स होती है प्यारे बच्चों? 0 हर्ट्स। जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 हर्ट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन छोटा है लेकिन काम बड़ा है इसका। 358 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों। अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं इलेक्ट्रिक चैप्टर से। एक विद्युत धारा हमेशा एक खालिस्तान क्षेत्र का उत्पादन करती है प्यारे बच्चों। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। एक विद्युत धारा हमेशा मैग्नेटिक एरिया बनाती है। क्लियर है? तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? 359 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम का नियम है, किस देश से हैं? नाम, देश का नाम पूछा है प्यारे बच्चों। कहाँ से हैं? जर्मनी से हैं। ओम 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 कहाँ से हैं? जर्मनी से हैं। जिनका फॉर्मूला क्या आता है? V इज इक्वल टू IR। V मतलब वोल्टेज, R मतलब रेजिस्टेंस, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट। 360 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। धातुओं से होकर होने वाली विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालन कहा जाता है, और यह तापमान पर निर्भर नहीं करती है, या तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, या तापमान में कमी के साथ घटती है। यहाँ वृद्धि, यहाँ कमी के साथ घटती है, या तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। प्यारे बच्चों याद रखना, धातुओं से होकर होने वाली विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉनिक चालक कहा जाता है, और यह तापमान के कम होने से तापमान के बढ़ने से क्या होती है? घटती है। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? 361 फटाफट देखेंगे प्यारे बच्चों। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना खालिस्तान से कर सकते हैं, इंटरसिटी रेल यात्रा से कर सकते हैं, या नदी में जलधाराओं से कर सकते हैं, एक शहर में बस यात्रा से कर सकते हैं, या सड़क पर चलें लोगों से कर सकते हैं। विद्युत चालक वे पदार्थ होते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे इसको याद रख लेना है। विद्युत चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा सफलता से गुजर जाती है, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, सोना, जितनी भी मेटल होती हैं। ज्ञातव्य यह है कि विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना नदी में जल की धाराओं से कर सकते हैं। बी इज द राइट आंसर। 362 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? वो क्या कहलाते हैं? सीधी सी बात है, विद्युत चालक कंडक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? कंडक्टर्स कहलाते हैं। क्लियर है? 363 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। फटाफट आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत का चालक है? ग्रेफाइट, हीरा, पीट, पीट कोयला होता है, लकड़ी का कोयला। प्यारे बच्चों ग्रेफाइट एक अधातु है, विशेष ध्यान रखिएगा। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल का सुरमा होता है, नंगे तार पे बिजली के पर लगा के देख लेना, बिजली आती है नहीं आती है, सबसे अच्छा चालक है, पकड़ लेगी, मर मत जाना। ठीक है? 364 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। बिजली संचरण के लिए, संचरण का मतलब बहना या चलना, बिजली संचरण के लिए लोहे के बजाय प्राय तांबे के तार प्रयुक्त होते हैं। क्यों? तांबा लोहे की अपेक्षा सस्ता होता है प्यारे बच्चों, या तांबा लोहे की तुलना में हल्का होता है, या तांबे की अपेक्षा बेहतर बिजली सुचालक होता है प्यारे बच्चों, या लोहे की अपेक्षा तांबा ज़्यादा विद्युत ले जा सकता है प्यारे बच्चों? बताइए प्यारे बच्चों। तांबा लोहे की अपेक्षा बेहतर बिजली का सुचालक होता है, सो इट मीन सी इज द राइट आंसर एंड डी इज द राइट आंसर। लोहे की अपेक्षा तांबा ज़्यादा विद्युत ले जा सकता है। प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब होगा वो डी होगा। देखिए सी और डी में कंफ्यूजन हो सकती है, मुझे भी हो गई अभी। इसका जो राइट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों वो लोहे की अपेक्षा तांबा ज़्यादा विद्युत ले जा सकता है। कॉपर कैन कैरी मोर इलेक्ट्रिसिटी दैट आयरन, इस वजह से लोहे की बजाय किसके तार लगाए जाते हैं? सुचालक अच्छा होता है, बिजली का भी सुचालक होता है, लेकिन वो विद्युत ज़्यादा ले जा सकता है, इस वजह से।
365 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, सिल्वर। सिल्वर है प्यारे बच्चों। ओम चालक कौन सा है? सिल्वर है प्यारे बच्चों। कौन है? सिल्वर है प्यारे बच्चों। 366 क्वेश्चन फटाफट देखते चलेंगे, करते चलेंगे। खालिस्तान कहता है कि किसी संधारित्र के माध्यम से बहने वाली धारा के साथ उसके विभवांतर का अनुपात एक स्थिरांक होता है, बशर्ते कि उसकी भौतिक स्थितियां जैसे तापमान इत्यादि स्थिर रहते हैं। ये कौन कहता है प्यारे बच्चों? इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए फटाफट। स्टेट दैट द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग इट is a constant provided that is physical conditions such as temperature remains constant। ये कौन सा नियम कहता है प्यारे बच्चे? ओम का नियम कहता है। यू नो V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है ना? 367 क्वेश्चन कहाँ है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ढूंढो भाई 367 क्वेश्चन। 68 ये रहा प्यारे बच्चों 67 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है प्यारे बच्चों? बताइए। पारा, लोहा, एबोनाइट, मैग्नीज। प्यारे बच्चों एबोनाइट। एबोनाइट इज नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? चालक नहीं है। बाकी ये तीनों क्या हैं? चालक हैं। 368 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? सीरीज में जोड़ना चाहिए, पैरेलल जोड़ना चाहिए, मिक्स्ड अरेंजमेंट करना चाहिए, नन ऑफ दीज। प्यारे बच्चों कैसा जोड़ना चाहिए? समानांतर जोड़ना चाहिए। प्रतिरोध कम करना हो तो कैसे जोड़ना चाहिए? समानांतर, पैरेलल जोड़ना चाहिए। 369 एक धातु के चालक का प्रतिरोध प्यारे बच्चों उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। उसके अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या उसकी लंबाई के उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या नो ऑप्शन इज करेक्ट। प्यारे बच्चों इसमें जो सही होगा वो लंबाई के कैसा होता है? समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। 370 क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। जब दो प्रतिरोध R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा प्यारे बच्चों? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो प्यारे बच्चों R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस में R3 एंड सो ऑन Rn तक। जब समानांतर पूछ ले आपसे प्यारे बच्चों, मैं कह सकता हूँ पैरेलल पूछ ले तो पैरेलल में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस में 1/r3 एंड सो ऑन। वो सारी कहानी चलती रहेगी। क्लियर है? 371 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है प्यारे बच्चों? तार के प्रतिरोध पर प्रभाव, प्रतिरोधकता या लेंथ ऑफ वायर या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ऑल ऑप्शन सही विकल्प सही हैं। ऑल ऑफ दीज आंसर्स आर राइट आंसर प्यारे बच्चों। प्रतिरोधकता भी प्रभाव डालती है, तार की लंबाई भी प्रभाव डालती है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी प्रभाव डालता है। प्यारे बच्चों समझेंगे यहाँ पर, यदि कोई लंबा तार है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। यदि कोई लंबा तार है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। यदि किसकी तार की लंबाई छोटी है तो प्रतिरोध कम होगा। यदि तार की मोटाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा। यदि तार की मोटाई कम है, पतला तार है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका उलट, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उतनी इलेक्ट्रिक करंट कम होता है, जितना रेजिस्टेंस कम होता है उतना इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होता है। मोटे तार में से बिजली ज़्यादा प्रवाहित होती है या पतले तार में से? प्यारे बच्चों मोटे तार में ज़्यादा बिजली होती है। आपके आसपास आपने देखा होगा बड़ी लाइन जो होती है उसके मोटे मोटे तार होते हैं तो उसमें बिजली ज़्यादा होती है। ट्यूबवेल की जो मोटे मोटी सर्विस लगी होंगी तो उनमें बिजली ज़्यादा होती है, तो याद रखना। 372 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन कारक नहीं है जिस पर तार की प्रतिरोधकता निर्भर होती है? पदार्थ का घनत्व, पदार्थ की प्रतिरोधकता, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या तार की लंबाई? प्यारे बच्चों पदार्थ का घनत्व, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो निर्भर होती है। तार की प्रतिरोधकता निर्भर किस पे है? मतलब कौन सा नहीं है इनमें से? प्रतिरोधकता होती है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी होता है, तार की लंबाई भी होती है। इसमें नहीं है पूछा है प्यारे बच्चों, तो घनत्व पे कोई भी निर्भर नहीं करता है। इन तीनों के बारे में मैंने अभी आपको बताया, लंबाई के बढ़ने से क्या होता है और घटने से क्या होता है।
373 क्वेश्चन प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक चैप्टर का, ये चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन और आंसर चल रहे हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऑप्शनल टाइप आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे की सारा ऐसा कंटेंट है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आया हुआ है प्यारे बच्चों। आगे आने की संभावना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इनका भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं प्यारे बच्चों। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आपसे गुरु दक्षिणा में केवल एक ही चीज़ मांगूंगा कि आप वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, फटाफट शेयर करते चलें, और अपने स्टेटस पर भी वीडियो को लगा लीजिएगा, जिसको ज़रूरत होगी उसको पता लग जाएगा। अगर हमारे साथ आप अभी नए जुड़ रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हमारी वीडियो को देख रहा है प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो इस वजह से मेरा ये हक बनता है कि मैं आपसे कह सकता हूं कि दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि बेल आइकन से हमारी जो अगली आने वाली नोटिफिकेशन होगी वो तुरंत आपके साथ शेयर हो जाती है और आपको पता पड़ जाता है। आप लेट लतीफ़ नहीं होते हैं वीडियो को पाने के लिए और उस वीडियो में आने के लिए। आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। जब दो प्रतिरोधकों को पारस्परिक क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनमें खालिस्तान क्या रहता है? बताइए प्यारे बच्चों, बताइए। विद्युत धारा समान रहती है, विभवांतर समान रहता है, विभवांतर अलग अलग होता है, या दोनों सेम होते हैं, करंट भी और पोटेंशियल डिफरेंस भी? प्यारे बच्चों, केवल और केवल विभवांतर क्या होता है? समान होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब पारस्परिक क्रम में जोड़े जाते हैं। करंट कैसा होता है? अलग होता है, लेकिन विभवांतर कैसा होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और सीरीज में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, विभवांतर वहां पे अलग अलग हो जाएगा और विद्युत धारा कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। 374 प्यारे बच्चों ये रहा, अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? उसकी जो रजिस्टिविटी होती है प्यारे बच्चों वो बढ़ जाती है, वह घट जाती है, या स्थिर रहती है, या कभी बढ़ती है, या कभी घटती है? बताइए प्यारे बच्चों, यदि किसी की प्रतिरोधकता, यदि किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी जो रजिस्टिविटी होती है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाती है? हमेशा अर्धचालक पर प्रतिरोधकता की क्या होती है? घटती है। क्या होती है? डी इज द राइट आंसर। 375 क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट देखते चलेंगे, करते चलेंगे। विद्युत शक्ति मापने की इकाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है प्यारे बच्चों? कौन सा कथन सही नहीं है? विद्युत शक्ति को मापने की इकाइयों में से बताएंगे आप मुझे, बताएंगे फटाफट प्यारे बच्चों। विद्युत शक्ति मापने के लिए प्रयुक्त एसआई इकाई में वॉट है, या 1 किलोवाट 10,000 वॉट के बराबर है प्यारे बच्चों, या 1 वॉट 1 वोल्ट के दबाव में 1 एम्पियर के बराबर विद्युत शक्ति की इकाई है, या विद्युत ऊर्जा की इकाई वॉट घंटे वॉट है? क्लियर है प्यारे बच्चों? ये आपके सामने आपके लिए एक चैलेंज रहेगा इस क्वेश्चंस का। इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे आप दोनों में देख सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं। अगली क्लास में अगली वीडियो में, अगले सेशन में मैं आपसे इसका जवाब लूँगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगली क्लास में मैं यहीं से शुरू करूँगा प्यारे बच्चों, और 400 क्वेश्चंस तक हम करने वाले हैं अगली वीडियो में, या उससे आगे भी करने वाले हैं। तो 375 क्वेश्चंस तक हमने ये किया है प्यारे बच्चों। बहुत सफलतापूर्वक ये वीडियो चल रही है प्यारे बच्चों, सेशन चल रहा है, एक सीरीज चल रही है। और प्यारे बच्चों सफलता में ये कोई मेरी अकेले की सफलता नहीं है। ये जो सफलता मुझे प्राप्त हो रही है प्यारे बच्चों, मुझे नहीं, मैं कहूँगा कि आपको भी ये जो सफलता प्राप्त हो रही है आपके ही सहारे से, आपके ही सपोर्ट से सफलता प्राप्त हो रही है प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखेंगे और हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चैनल को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। क्योंकि आपका भी तो होना चाहिए ना, ये इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है प्यारे बच्चों। तो दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। 375 क्वेश्चन से आगे हम अगले सेशन में करेंगे। कल रात 7:30 बजे फिर आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों आपसे जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगता है और मुझे उम्मीद है कि हमसे भी जुड़कर आपको बहुत अच्छा लगता होगा प्यारे बच्चों। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर हमारे साथ आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए बच्चों। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहता हूँ, एक ही स्लोगन कहता हूँ कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो GK GS की मिटा देगा जड़ से पीड़ा, दैट इज़ कॉल्ड क्रेजी कीड़ा। ओके, थैंक यू। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट।